मैं केशव राय, विश्व हिंदी अकादमी मालवा रंगमंच समिति का अध्यक्ष। अभी मैं पिछले 1 महीने से मध्य प्रदेश में था, इंदौर उज्जैन में, जो 2 दिवसीय मालवा कला सम्मान समारोह हुआ है। हेमलता जी को हमने सम्मानित किया है। मध्य प्रदेश के गायकों ने भी उसमें गायन किया है और बहुत ही सफल रहा महाकाल बाबा की कृपा से कार्यक्रम। अब हम मुंबई में एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, महफिल है सुखन, और उसमें देश के नहीं विदेश के भी युवा शायर और कवि अपनी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। जैसे ही हमने घोषणा की, देश विदेश से लोगों के फ़ोन आने लगे, बायोडाटा आने लगे। मध्य प्रदेश में इस समय हम आज जो यहाँ पर एयरपोर्ट में हैं, देश के यानी कि दुनिया के 2 वरिष्ठ पत्रकार, एक गिरीश वानखेड़े साहब हैं और दूसरे हैं मतलब अजीत राय जी, जो पूरे विश्व सिनेमा पे लिखते हैं और जितने विश्व में जो फेस्टिवल्स होते हैं आप दोनों की भूमिकाएं रहती हैं। और यहाँ पर जो मध्य प्रदेश स्टेट क्लब ने जो एक भारतीय पत्रकारिता महोत्सव 3 दिन का किया था, आप दोनों उसमें वक्ता थे और दोनों का वक्तव्य रहा। तो गिरीश जी ने भी जो कार्यक्रम किया था शेर सुखन, ये मध्य प्रदेश की यात्रा आपकी कैसी रही? और आज का वक्तव्य आपका था कि TRP को लेकर बहुत अच्छा वक्तव्य। तो आज के कार्यक्रम और ये शेर सुखन के बारे में थोड़ा बताइए, फिर अजीत जी से सुनिए। देखिए, आज का जो मेरा प्रोग्राम था इंदौर में, वो उसका विषय ये था कि TRP और सर्कुलेशन को लेकर किस तरीके से नया माध्यम हो गया है अब इवैल्यूएट करने का बिज़नेस का। तो मैं OTT पर बोला और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि किस तरीके से अब लोगों का डिजिटल कंजम्पशन बढ़ गया है। प्रोग्राम बड़ा शानदार था, कई सारे बड़े वक्ता वहाँ थे और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया। अब जो ये कह रहे हैं, जो प्रोग्राम हमने किया था, इसके पहले हमने किया था शाम सुखन। उस शाम सुखन में हमने कई शायरों को बुलाया था और कई सारे शायरी और गज़लों का प्रोग्राम हुआ था। एक बड़े उम्दा शायर ये कहते हैं, या मुझे अफसर शाना बनाया होता, या मुझे ताश का दा बनाया होता, खाक सारी के लिए गर्चे बनाया था मुझे, तो शराबे रहे मैं खाना बनाया होता। क्या बात, तो मैं खाना जो बनाया होता, उस तरीके के लोग हैं हम नहीं चाहते कि हमें कोई पैमाना बनाए, हमें कोई पैमाना कहे, हमें कोई मैखाना बनाए, हमें कोई मैखाना कहें। तो हम वो लोग हैं जो शाम सुखन ऑर्गेनाइज करते हैं, कई सारे शायरों को बुलाते हैं और उनके शायरी सुनते हैं। और ये जो शायरी की विधा है, ये जो मुशायरे की विधा है, ये इन दोनों खत्म होते जा रही है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रयासों से ये विधा जिंदा रहे, कायम रहे। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका केशव भाई कई सालों से इस प्रयास में कार्यरत है और हम हमेशा उनका साथ देते हैं, जो इस तरीके नए नए इनिशिएटिव्स वो लेते हैं। धन्यवाद। माँ अहिल्या देवी के एयरपोर्ट यानी इंदौर और देवी अहिल्या अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय एयरपोर्ट में अजीत राय जी, जो पूरे विश्व में फेस्टिवल्स होते हैं, आप जूरी में रहते हैं कई बड़े बड़े फेस्टिवल्स में, और आज भी यहाँ इनका जो वक्तव्य था वो भी बहुत सराहनीय रहा था। तो सर, आपका इस भारतीय, देखिए, मैं तो केशव राय को ही इंदौर मानता हूँ और इंदौर को केशव राय मानता हूँ। केशव राय ने जिस तरह से नई प्रतिभाओं को मंच दिया है पिछले 20 सालों में, वो अभूतपूर्व है। वो हम सब चाहते रहे हैं लेकिन हम वो कर नहीं पाते हैं। तो जो हमारे सपने हैं उसको केशव राय ने अंजाम तक पहुंचाया है। आप देखिए कि इंदौर हमेशा से बहुत सुंदर शहर है और इंदौर से इश्क हो जाता है, क्योंकि इंदौर ऐसा शहर ही है, यहाँ के लोग, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, यहाँ की बाकी चीज़ें। लेकिन मैं फिराक गोरखपुरी का एक शेर केशव राय के लिए पढ़ना चाहूँगा। उसमें ये है कि हम आपस में जुड़े हैं कायनात के टुकड़े, तुम एक फूल को जुम्बिश दोगे और एक तारा कांप उठेगा। ये केशव जी धरती पर जो काम करते हैं वो पूरे यूनिवर्स में फैल जाता है। तो इसलिए जो शाम सुखन जो प्रोग्राम ये लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, ये देश और दुनिया के लिए बहुत ही उम्दा प्रोग्राम है और इससे बहुत सारे नए शायरों को, गीतकारों को, कवियों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे वो अपनी कला का प्रदर्शन इस दुनिया की बेहतरी के लिए कर पाएंगे। तो केशव राय की जय हो। आज के दौर में हम देखते हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो शेर और शायरी को बहुत पसंद करती है। उसका कारण है डिजिटल मीडिया। जितने भी अपने पुराने और आज के जो शायर हैं सब डिजिटल मीडिया में दिखते हैं और उर्दू के प्रति भी उनका लगाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो युवाओं के लिए हमने ये कार्यक्रम किया है, जैसे गिरीश जी ने किया था, उसमें भी करीब 15 शायर आए थे और इसमें भी काफ़ी शायर आएंगे।
धन्यवाद, नमस्कार।